मनीष वोरा जी की ओर भी रुख कर लेते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं, पर छत्तीसगढ़ का जो हित है वो रोजगार की संभावनाएं और यहाँ के संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है। मनीष जी, ऐसे में आलोचनाओं से, राजनीतिक नज़रिए से अलग क्या देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो आपके नज़रों में कितना कसौटी में सही खरा उतरते हैं? देखिए, एक बात ये सच है कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरा राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर विदेशी निवेश या निवेश कितना छत्तीसगढ़ में आ रहा है। इसके पूर्व भी देखिए, हम लगातार छत्तीसगढ़ को बने लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी तक जितना निवेश आया उसमें से कितना फलीभूत हुआ, कितने लोगों ने यहाँ पर अपना बड़े बड़े दावे जरूर हुए हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन उसके बाद उसमें से कितना निवेश छत्तीसगढ़ में आया, कितने MOU हुए, कितने जो है वर्तमान सरकार में हुए और कितने अभी अपेक्षित हैं। जैसा मैं सुन रहा था भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं को, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आवागमन की सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर सरकार जो है वो नीति सही नहीं बना रही है, इस प्रकार की तमाम सड़कों का जाल नहीं है, प्रकार की बातें जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। लेकिन तो इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि आवागमन के साधन नहीं है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में बहुत लंबे समय तक रही है और ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर होती थी कि उसको यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया, उन्होंने जो प्रयास किया अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी थी कि लंबे समय तक यहाँ सरकार में रहे। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 15 साल से यहाँ सरकार में रही, अभी भी सरकार में है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ें कही जा रही है, दोनों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि लगातार यहाँ पर निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ से, बड़ा तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो मैं एक सीधा सवाल उनसे करना चाहूँगा कि ये बता दें भाजपा के प्रवक्ता कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए, विदेशी निवेश के लिए कितने MOU साइन हुए हैं और कितने MOU साइन होने के बाद कितने धरातल पर उतरे और वर्तमान सरकार में कितने के MOU हुए। इसके साथ साथ ये बता दें कि अभी जिस दौरे पे वे जा रहे हैं बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं निश्चित रूप से, और उसका फायदा भी छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। तो उस समय अभी आपकी कितनी अपेक्षा है कि कितने का निवेश यहाँ पर वो लेकर के आ सकते हैं? इन तीनों चीज़ों को समझना होगा। और यदि ये स्थितियां हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जितने के भी निवेश छत्तीसगढ़ में हुए उसमें से अधिकतर हम देखें जितने बड़े औद्योगिक घराने जो भारत के हैं वो भी छत्तीसगढ़ आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को वाइंड अप कर दिया यहाँ से और उसके बाद उनको जाना पड़ा। चाहे वो हम यहाँ की बात करें, चाहे हम बस्तर की बात करें, जैसे टाटा का प्रोजेक्ट आया था, SR आया था, ऐसे तमाम बड़े उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में आए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो वो क्यों सक्सेस नहीं हो पाए, उनके साथ क्या परेशानी आई और उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, ताकि अब जो नया इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में बड़े उद्योग यदि यहां पर आते हैं तो उनको उस प्रकार की परेशानियां ना हो। इसके लिए क्या प्रयास जो है छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, ये भी बताना।